क्या बालक, सब ठीक ठाक? देखिए आपके सामने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन है आपका, इफ द फंक्शन एफ सच दैट क्लोज इंटरवल 0 to 8 टेंड्स टू आर, मतलब देयर इज ए फंक्शन फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट इज डिफरेंशिएबल। ये जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल है। देन फॉर 0 इज लेस देन बीटा इज लेस देन 1 एंड 0 इज लेस देन अल्फा इज लेस देन 2, यानी अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है इसके लिए वी हैव टू फाइंड डिफरेंट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 8 एफ टी डी टी इज इक्वल टू, ये हमें फाइंड आउट करना है। और ऑप्शन हमारे पास 4 दिए हुए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में समस्या ये है कि जब कोई डिफरेंट इंटीग्रेशन हम करते हैं, लिमिट हम लिए हैं कांस्टेंट। लिमिट क्या लिए हैं? कांस्टेंट। ध्यान दीजिएगा, अंदर चाहे कुछ भी हो, इसका जो आंसर आएगा कांस्टेंट आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ जो आपका इसका आंसर जो दिया हुआ है वो वेरिएबल के फॉर्म में दिया है। वही अल्फा जो बोला गया है क्या है? 0 से 2 के बीच लाई करता है। बीटा 0 से 1 के बीच लाई करता है। ठीक है, तो वैल्यू तो आंसर दिखने का लग रहा है तो वेरिएबल है। ठीक है, वही वेरिएबल में है, सॉल्व करने के बाद आंसर कांस्टेंट आता है। बात समझ में आ रही है? कांस्टेंट साफ दिख रहा है और उसका आंसर वेरिएबल में है, ये सब काम कैसे होगा? ठीक है, तो एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आप एक थ्योरम पढ़े होंगे, LMVT, लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, उस थ्योरम का यहाँ सहारा लेंगे हम। एक और आपको बता दें कि इस क्वेश्चन में एक बेसिक प्रॉब्लम ये है 0 इज लेस देन बीटा इज लेस देन 1। यहाँ लिखा है 0 इज लेस देन अल्फा इज लेस देन 2। ये गड़बड़ी है, ये होना चाहिए आपका 1 इज लेस देन अल्फा इज लेस देन 2। ठीक है, आप सोच रहे होंगे ये शुरू में ही लिख दिए होते, शुरू में जानबूझ के नहीं लिखे। कोई क्वेश्चन जहाँ भी दिया हुआ है, अब नेट पर भी सर्च मारे क्वेश्चन मिलेगा, तो वहाँ यही बात दी गई है, 0 से लिया हुआ है। अब क्वेश्चन सोल्यूशन भी देखेंगे आपका तो सॉल्व कर दिया गया है, लेकिन उसमें इसके बारे में डिस्कशन नहीं है। इसलिए आप कहे कि अगर ये नहीं बताते तो क्या होता है कि आप ध्यान नहीं देते, क्वेश्चन कर भी देते, ये बेसिक प्रॉब्लम आ जाती। मुख्य बात है जो भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने मिलता है उसकी बारीकियों को समझना है कि क्या हो रहा है उसमें। ठीक है, तो पहले आप बता दे रहे हैं कि क्वेश्चन में ये फॉल्ट था कि बीटा 0 से 1 है तो अल्फा 1 से 2 है। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको हम LMVT की ओर ले चलते हैं। LMVT बेटा हम पढ़े हैं ये कि f(x) अगर कोई फंक्शन है और यह फंक्शन किसी इंटरवल AB में कंटिन्यूअस है और ओपन इंटरवल AB में यह डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो होता क्या है कि देयर एग्जिस्ट एट लिस्ट C बिलोंग्स टू AB, यानी एट लिस्ट 1 वैल्यू ऑफ C, यानी कम से कम एक C की वैल्यू ऐसी मिलेगी इस इंटरवल में कि f' जो होगा इक्वल होगा FB माइनस FA अपॉन B माइनस A के। हम सीधे थ्योरम लिख रहे हैं बेटा, थ्योरम प्रूव नहीं करा रहे हैं। किसी दूसरे लेक्चर में थ्योरम बहुत ही इजीली आपको प्रूव करके दिखाएंगे, जो कभी आप भूलेंगे ही नहीं। आप कमेंट करके बताइएगा क्या इस थ्योरम का रिक्वायरमेंट आपको है। ठीक है, फिर आपके साथ डिस्कशन करेंगे, जो कहीं भूल ही नहीं सकते। ठीक है, अभी हम बताएं कि थ्योरम होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इस बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जब थ्योरम कभी डिस्कस करेंगे आपके साथ तो करेंगे। क्लियर है? ये होता है। अब जरा देखिए, अब हम
इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, ये सब कुछ एक नज़र देखने के बाद जो है कुछ बातें ऐसे क्लियर हो रही है। इसमें कुछ एक फंक्शन एक सपोज करना होगा हमें। जैसे मान लीजिए हमने एक फंक्शन सपोज किया जिसका नाम है जी एक्स, नाम कुछ भी रख सकते हैं, जी एक्स, एच एक्स या कैपिटल एफ एक्स, कुछ भी। जी एक्स इज इक्वल फंक्शन सपोज कर रहे हैं 0 to x क्यूब एफ टी डी टी। ये एक फंक्शन नए टाइप का हम सपोज कर रहे हैं। ठीक, अब इसमें जरा देखो बेटा, अगर हम G2 निकालें, क्या निकालें, G2, ध्यान दीजिएगा, G2 अगर निकाल लें तो G2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माने x की जगह 2 है, जहाँ x होगा 2 लिखेंगे तो 0 to 2 क्यूब यानी 8 एफ टी डी टी। और ये देखिए, यही हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। यहाँ पर देखिए, मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि इफ जी एक्स इज इक्वल टू दिस फंक्शन देन वी हैव टू फाइंड G2। मतलब इसके बारे में अगर डिस्कशन कर लें हम, ठीक है, तो ये फाइंड आउट करना बहुत ही इजी हो जाएगा। समझ गए बात को। देखिए, अब इसको बेटा अगर हम क्या करें कि डिफरेंशिएट अगर कर देते हैं, यानी जी डैश एक्स निकालें, कैसे डिफरेंट करेंगे, न्यूटन लेबनेज रूल एक होता है, इसमें इंटीग्रेशन के फॉर्म में फंक्शन दिया है तो उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो न्यूटन लेबनेज बोलता क्या है कि जो बेटा अपर लिमिट है उसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो अपर लिमिट को डिफरेंशिएट करो एक्स क्यूब को, क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद अपर लिमिट से जो अंदर जो फंक्शन का वेरिएबल उसको रिप्लेस करते हैं। अंदर वेरिएबल का है टी है, तो टी का रिप्लेस करेंगे यानी एफ एक्स क्यूब, फिर माइनस लोअर लिमिट को डिफरेंशिएट करते हैं, लोअर लिमिट 0 है। ठीक है, तो 0 को डिफरेंशिएट करो 0 ही होगा। उसके बाद फिर इससे आपका उसी तरीके से आपका वेरिएबल को रिप्लेस करते हैं, क्या होगा 0 इंटू एफ 0। ठीक है, ये लिखने की आवश्यकता ही नहीं क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगा, यानी दिस इज इक्वल क्या होगा 3x स्क्वायर एफ एक्स क्यूब होगा। समझ गए बात को। और gx के बारे में अगर हम बात करें तो gx जो है, जैसे ये जो प्रॉपर्टी है LMBT के लिए ये फॉलो कर रहा है ये, यानी gx जो है इंटरवल अगर ले लें बेटा हम 0 से 1 है ना, तो 0 से 1 में आपका ये कंटिन्यूअस है और 0 से 1 में इसमें डिफरेंशिएबल है। उसी प्रकार ये 1 से 2 में कंटिन्यूअस है और 1 से 2 में ये आपका डिफरेंशिएबल है। ठीक है, क्योंकि यह जो आपका दिया हुआ है एफ के बारे में, क्या दिया हुआ है 0 से 8 डोमेन इसका दिया है, टेंस टू क्या दिया है आर, ये आपका दिया हुआ है। बात हो रहे हैं डिफरेंशिएबल, मैंने से पूरा क्या है डिफरेंशिएबल है 0 से लेकर 8 तक में। ठीक है, तो यहाँ जो है ये जो बात हम कर रहे हैं आपका 0 से 1, 1 से 2, क्यों, क्योंकि 0 से 1 करेंगे, यहाँ एक्स क्यूब है बेटा, एक्स क्यूब है, 1 क्यूब करेंगे तो 0 से 1, 1 से 2 करेंगे आपका तो 1 2 का 8 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 1 से कहाँ तक आ जाएगी, एक्स क्यूब कहाँ तक जाएगा, 8 तक जाएगा। ठीक ना, इसलिए 0 से 1, 1 से 2, इसलिए दिया हुआ है। अब देखिए आपका ऐसा है कि 0 से 1 में हम बात करेंगे तो ये LMBT क्या बोलेगा आपका कि देयर एग्जिस्ट ए वैल्यू ऑफ वैल्यू सी, हम सी न मान के हम मान लेते बीटा, यानी बीटा एक ऐसी वैल्यू इसमें एग्जिस्ट करेगी जो का 0 से 1 में होगी। बीटा कोई ना कोई वैल्यू ऐसे एग्जिस्ट करेगी, है ना, कि जो जी डैश बीटा होगा, क्या हो गया जी डैश बीटा, जी डैश बीटा, जी डैश बीटा, इससे इसके हिसाब से क्या हो जाएगा आपका G1 माइनस G0 अपॉन 1 माइनस 0, यहाँ से देख रहे हैं, यानी क्या हो जाएगा तब, यानी G1 माइनस G0 ये होगा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से
आप जो इंटरवल है 1 2, इसमें आपका सपोज कर सकते हैं कि अल्फा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, अल्फा कोई एलिमेंट, कि आपका एफ डैश नहीं, जी डैश अल्फा इक्वल होगा किसके, जी टू माइनस जी1 अपान 2 - 1 यानी जी2 माइनस जी, ये होगा। ठीक है, यदि इन दोनों को हम ऐड कर दें, क्या कर दें, ऐड कर दें, यानी क्या कर दें, आपका जी डैश अल्फा हम ये ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, ये जी डैश अल्फा प्लस जी डैश बीटा, इट इज इक्वल का जी डैश अल्फा क्या है बेटा, जी2 माइनस जी1, ये क्या है, जी1 माइनस जी0। आप देखेंगे जी1 और जी1 कैंसिल आउट हो गया। जी0 का जहां तक सवाल है, यहाँ से देख लो जरा, जी0 का, जी0 यानी 0 to 0। अब किसी डिफरेंट इंटीग्रेशन में देखेंगे लोअर लिमिट और अपर लिमिट इक्वल हो जाए, ये नहीं कि जीरो ही की बात कर रहे हैं, इक्वल 1 to 1, 2 to 2, 3 to 3 इक्वल हो जाए, तो अंदर कुछ भी आपका फंक्शन हो, वैल्यू क्या हो, जीरो हो जाती है। जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट एक दूसरे के इक्वल है, वैल्यू हमेशा क्या जीरो होती है, जी जीरो की वैल्यू यहाँ क्या होगा, आपका जीरो होगा, केवल बच क्या गया, जी2। एक्चुअल में हमको फाइंड आउट क्या करना है, जी2 ही फाइंड आउट करना है। मतलब जो जी2 है, यानी यह जो इंटीग्रल है, उसकी वैल्यू क्या है, जी डैश अल्फा प्लस जी डैश बीटा। यहाँ देखिए जी डैश एक्स ए है, तो जी डैश अल्फा क्या हो जाएगा, जी2 की वैल्यू क्या हो, जी डैश अल्फा क्या हो जाएगा, 3 अल्फा स्क्वायर एफ अल्फा क्यूब, और जी डैश बीटा 3 बीटा स्क्वायर एफ बीटा क्यूब। तो 3 हम बेटा कॉमन ले लें तो क्या बचा, अल्फा स्क्वायर एफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर एफ बीटा क्यूब। ठीक है, यानी ऑप्शन जरा देखिए, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, तो बात समझ आ गई आप लोगों को। क्या करिएगा, इस वीडियो को 2 बार देखिएगा, ठीक है, समझिएगा, 2 बार देखने के बाद फिर खुद से बनाइएगा, ठीक ना, तब आपके ब्रेन का एक्सरसाइज होगा, ठीक ना, फिर जेई मेन के क्वेश्चन की एबिलिटी बनाने की आती जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।